नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेश स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल KKD कहानियों की दुनिया में। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, मनोरंजक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक झोली में बर्रे। शुरू करते हैं, कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गरीब ब्राह्मण था। वह बहुत सीधा सादा था, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी औरत कर्कशा थी, बोलने में भी नहीं, खाने के लिए भी उसकी ज़ुबान लुपुर लुपुर चला करती थी। वह हमेशा स्वादिष्ट और चुटुर पुटुर खाने के फेर में रहती थी। ब्राह्मण बहुत परेशान रहता था। वह दिन भर दान दक्षिणा भिक्षा मांग कर लाता था, पर शाम को खाने को नहीं अटता था और प्रायः खाने के समय झगड़ा हो जाता था। कुछ समय से ब्राह्मणी इस बात पर जोर दे रही थी कि ब्राह्मण कहीं बाहर जाकर कमाए दमाए। लड़की सयानी हो गई है, उसकी शादी करनी है। घर में पूंजी भांग भी नहीं थी। ब्राह्मणी रात दिन ब्राह्मण की जान खा रही थी। आखिर एक दिन ब्राह्मण लोटा डोरी पोथी पत्रा लेकर प्रदेश जाने को तैयार हो गया। ब्राह्मणी खुश हुई कि चलो किसी तरह ब्राह्मण घर से खिसका तो। उसने चुपचाप राख के कुछ लड्डू बनाए और ब्राह्मण को चलते समय थमाते हुए कहा, लो ये मोतीचूर के लड्डू हैं, रास्ते के लिए बना दिया है, जहाँ ठहरना वहीं खा लेना। सीधा सादा ब्राह्मणी की ये दुष्टता समझ न सका और राख के लड्डुओं की पोटली को मोतीचूर के लड्डुओं की पोटली समझकर उसे लेकर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। ब्राह्मण थक गया था। उसे एक बरगद का पेड़ दिखलाई पड़ा। पास ही में एक कुआं था। ब्राह्मण ने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। कुएं से पानी निकालकर उसने मुंह और हाथ पैर धोया और अंगोछा बिछाकर बैठ गया। उसने पोटली खोली और एक लड्डू निकालकर मुंह में डाला। मुंह में डालते ही राख की कर्र कर्र होने लगी। ब्राह्मण ने उसे थूक कर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा लड्डू मुंह में डाला, पर ये सभी राख के थे। ब्राह्मण भूख से व्याकुल था। वह अपनी तकदीर पर रोने लगा। मोतीचूर के लड्डू राख के बन गए। बरगद के पेड़ के पास ही एक शिवजी का मंदिर था। ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनकर शिवजी और पार्वती जी जाग गए। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, महाराज, न जाने कौन दुखियारा पास में रो रहा है, देखिए क्या बात है। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, आपकी मेहरारू की जात, आपका स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा नरम है। ये तो दुनिया है, सुख दुख तो यहाँ लगे ही रहते हैं। परंतु पार्वती जी हट करने लगी कि शिवजी इस मामले को देख लें। शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सारा किस्सा मालूम हो गया। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ बतला दिया। पार्वती जी ने कहा, महाराज, जैसे आपने दुनिया का कल्याण किया है, वैसे ही इस गरीब के लिए भी कुछ कर दीजिए, नहीं तो ये रो रो कर मर जाएगा। शिवजी ने कहा, अच्छा, कुछ करता हूँ। उधर ब्राह्मण रोते रोते सो गया। उसी समय शिवजी ने उसकी राख की पोटली गायब कर दी और उसकी जगह एक छोटी सी झोली रख दी, जिसमें मोतीचूर के 5 असली लड्डू थे। शिवजी ने ब्राह्मण को रात में सपना दिया कि सवेरे लड्डू खाना और शेष लड्डुओं को लेकर घर लौट जाना। सवेरे जब ब्राह्मण जागा तो सचमुच उसने अपने सिरहाने एक छोटी झोली पाई, जिसमें 5 लड्डू थे, सभी देसी घी से बने असली मोतीचूर के लड्डू। ब्राह्मण ने एक खाया। लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। फिर उसने झोली में हाथ डाला। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। झोली में अब भी 5 लड्डू थे। उसने एक निकाल कर और खाया। जब झोली में उसने फिर हाथ डाला
तो देखा अब भी 5 लड्डू हैं। उसे बड़ा अचंभा हो रहा था। उसने भरपेट लड्डू खाए, पर 5 लड्डू झोली में यथावत थे। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। वह झोली लेकर घर को लौट पड़ा। रास्ते में उसकी ससुराल पड़ती थी। ब्राह्मण ने सोचा ससुराल होते चलें। दोपहर बाद वह ससुराल पहुंचा, पर ससुराल में उसका कोई खास स्वागत नहीं किया गया, क्योंकि वह गरीब था। ब्राह्मण ने चमत्कारी लड्डुओं की अपनी झोली सास को पकड़ाते हुए कहा, इसे संभाल कर रख दो, कल सुबह जाते समय मुझे दे देना। सास ने सोचा इस झोली में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे दामाद इसे बड़े जतन के साथ संभाल कर रखने के लिए कह रहा है। उसे उत्सुकता हुई और उसने झोली में हाथ डाला तो उसे उसमें 5 लड्डू मिले। एक लड्डू उसने निकाल कर अपने छोटे लड़के को दे दिया। लड़के ने खाया तो उसे लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगा। वह एक और मांगने लगा। जब वह जिद पकड़ गया तो माँ ने उसे एक और दे दिया। पर उसके आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि झोली में अब भी 5 लड्डू मौजूद हैं। उसने एक लड्डू निकाल कर खुद खाया। सचमुच लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। उसे लालच आ गई। उसने झोली में फिर हाथ डाला। अब भी झोली में 5 के 5 लड्डू जैसे के तैसे मौजूद थे। सास समझ गई कि उसके दामाद की झोली ऐसी वैसी नहीं बल्कि चमत्कारी है। अब तो उसने भरपेट लड्डू खाए और अपने सभी परिवारजनों को भी खिलाया। इसके अतिरिक्त घर के सभी बर्तन भांडों को भी लड्डुओं से भर दिया, परंतु झोली में 5 लड्डू यथावत थे। दूसरे दिन प्रातः जब दामाद ने घर जाने की इच्छा की तो ससुराल वालों ने विशेष आग्रह कर उसे जाने से रोक लिया और कहा कि अभी तो आप कल ही आए हैं, 1-2 दिन और रुक जाइए तब जाइए। ब्राह्मण रुक गया। तब तक उसकी ससुराल वालों ने खूब छक कर ब्राह्मण लड्डू खाए। पहुंचा तो उसकी औरत उसे इतनी जल्दी वापस आते देख क्रोध से फुफकारने लगी। जब ब्राह्मण ने उसे लड्डुओं की झोली पकड़ाई तो वह और भी क्रोधित हो उठी। पर जब ब्राह्मण ने उसे झोली का रहस्य समझाया तो वह शांत हो गई। अब ब्राह्मणी झोली में से लड्डू निकाल कर खाने लगी, पर उनकी संख्या यथावत 5 बनी रही। अब तो उसने पास पड़ोस वालों को भी लड्डुओं का भोजन कराया। कुछ दिनों के बाद उसने लड्डुओं की एक दुकान खोल ली। इससे उसे काफ़ी आमदनी होने लगी। उसका दुख दरिद्र दूर हो गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने एक बड़े लड्डू भोज का आयोजन किया। उसमें राजा को भी बुलाया। ब्राह्मणों ने झोली से निकाल कर लड्डू परोसना शुरू किया। सब ने भरपेट लड्डू खाया। कुछ लोग बांध कर लेते भी गए। राजा को चमत्कारी झोली पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में पाप आ गया। उसने अपने कारिंदों से कहकर झोली अपने घर मंगवा ली। झोली छिन जाने से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अब उसकी जीविका का एक तरह से आधार ही जाता रहा। वह रोता गाता फिर उसी रास्ते चल पड़ा जिस रास्ते पहले गया था। चलते चलते ब्राह्मण शाम तक उसी बरगद के पेड़ और कुएं के पास पहुंचा। वह भूखा प्यासा भी था। अंगोछा बिछाकर वह बैठ गया और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही हृदय विदारक थी। उससे बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर में शिव पार्वती की नींद फिर टूट गई। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, महाराज, लगता है वही ब्राह्मण फिर आया है। लगता है कि उस अभाग्य के ऊपर फिर कोई आपत्ति विपत्ति आ पड़ी है। अब आप इसके ऊपर एक बार फिर कृपा कर दीजिए। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्वती जी, आप जरूरत से ज़्यादा दयालु हैं। सुख दुख तो लगा ही रहता है। खैर, आप कहती हैं तो कुछ करता हूँ। रात को महादेव शिव जी ने ब्राह्मण को पुनः एक झोली दी और सपने में कहा कि उस झोली का मुंह जब बंद न हो तो तुम
शिव शिव कहना, झोली का मुंह फौरन बंद हो जाएगा। प्रातःकाल जब ब्राह्मण जागा तो उसे अपने पास एक झोली पड़ी मिली। उसे रात में देखे गए सपने की याद आई। उसने समझा कि झोली में अब भी कोई करिश्माई वस्तु होगी। उसने फौरन झोली में हाथ डाला। जो ही झोली का मुंह खुला, उसमें से झुंड के झुंड बर्रे निकल कर उसे बींधने लगे। ब्राह्मण चिल्लाने लगा। तभी उसे सपने में झोली का मुंह बंद करने के तरीके की याद आई। वह जो ही शिव शिव बोला, सभी बर्रे थैली में घुस गई और थैली का मुंह अपने आप बंद हो गया। अब ब्राह्मण को कुछ समझ में आया। वह थैली लेकर घर की तरफ लौट पड़ा। दोपहर बीतते बीतते वह अपनी ससुराल पहुंचा। उसके ससुराल वालों ने समझा कि अब फिर कोई अच्छी चीज खाने को मिलेगी। कोई पानी लेकर दौड़ा, कोई मिठाई लेकर। सारे लोग पैर दबाने लगे। सालियां भोजन बनाने में जुट गई। सास ससुर हाल चाल पूछने लगे। उधर ब्राह्मण अपनी झोली बगल में रखे रहा। ससुराल वालों को विश्वास हो गया कि झोली में अवश्य ही कोई चमत्कारी वस्तु है, तभी मेहमान की तरह उसे बराबर अपने बगल में रखे है। शाम को ब्राह्मण ने इरादतन अपनी झोली सास को थमाते हुए कहा, माताजी इसे संभाल कर रख लो, कल प्रातःकाल घर जाते हुए मुझे दे देना। सास झोली लेकर झटपट अंदर चली गई। घर के अंदर पहुंचते ही उसने झोली के अंदर हाथ डाला कि शायद इस बार भी कोई स्वादिष्ट चीज खाने को मिलेगी। परंतु जो ही उसने झोली में हाथ डाला, बर्रे उड़ उड़ कर उसे काटने लगी। वह चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी। दामाद सांस रोके ये तमाशा देखता रहा। उधर बर्रे सास को दौड़ा दौड़ा कर काटती रही। जब जीभ लपक सास को काफी सजा मिल चुकी तो ब्राह्मण आया। उसने धीरे से शिव शिव कहा। बर्रे तुरंत झोली के अंदर चली गई। झोली का मुंह अपने आप बंद हो गया। ब्राह्मण ने सास से कहा, माताजी झोली के अंदर हाथ डालने की क्या जरूरत थी। सास शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। प्रातःकाल ब्राह्मण झोली लेकर अपने घर को चल पड़ा। घर पहुंचते ही ब्राह्मणी दौड़ी। उसने समझा इस बार भी कोई बढ़िया चीज खाने को मिलेगी। ब्राह्मण ने उसे झोली पकड़ा दिया और ब्राह्मणी ने फौरन झोली के अंदर हाथ डाल दिया। परंतु ये क्या, थैली का मुंह खुलते ही बर्रे उड़ उड़ कर उसे डसने लगी। ब्राह्मणी का मुंह सूजकर कुप्पा हो गया। ब्राह्मण ने फौरन शिव मंत्र का उच्चारण किया। बर्रे झोली में वापस आ गई और झोली का मुंह बंद हो गया। ब्राह्मणी बहुत शर्मिंदा हुई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने योजनाबद्ध तरीके से पुनः एक मिष्ठान भोज का आयोजन किया। इस भोज में उन्होंने सिर्फ राजा को ही आमंत्रित किया। राजा अपने लाव लश्कर के साथ भोज में भाग लेने आया। पतलें बिछाई गई। ब्राह्मण ने झोली राजा को पकड़ाते हुए कहा, सरकार ये झोली भी आप रख लें, अपने ही हाथ से निकाल लें इसमें से। राजा ने ज्यों ही झोली का मुंह खोला, बर्रे उड़ उड़ कर उसे तथा उसके साथ वालों को काटने लगी। राजा चिल्लाता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। उसके कारिंदे भी दौड़ने लगे। सभी लोग हाय हाय कर रहे थे। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मेरी जान बचाओ, इसके बदले में जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने अच्छा मौका देखा। उसने फौरन कहा, मेरी पहले वाली झोली दे दो, तभी ये विपत्ति शांत होगी। राजा ने अपने कारिंदों को घर भेजकर लड्डुओं वाली झोली मंगाई और ब्राह्मण को देते हुए अपने किए की माफी मांगने लगा। ब्राह्मण ने शिव शिव कहा। बर्रे झोली में आ गई। झोली का मुंह बंद हो गया। उसने दोनों झोलियां अपने पास रख ली। अब एक झोली से वह अपना खाने पीने का इंतजाम करता था, दूसरी से अपनी सुरक्षा करता था। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर कल किसी और मनोरंजक